अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जनाधिकार आंदोलन, ये आंदोलन 35 दिन हो गया। कितना दिन? 38 दिन। संधि का काल कितना था? 13 दिन का। पढ़ा ही नहीं, हम तो 2 महीना हो गया है ना। उसके बाद यहाँ कलेक्टर एसडीएम प्रशासन राशन कर लिया है। साथियों, ये अधिकार आंदोलन, ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन माटी बचाने का आंदोलन, ये आंदोलन अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि, इससे जो अधिकार आंदोलन में पहुंचे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मान्य जगन्नाथ राम जी, कार्यकारी प्रदेशक अध्यक्ष सम्मान्य सुरेश कुमार यादव जी, अनुसूचित जाति प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भरद्वाज जी, जिला अध्यक्ष पार्टी के हमारे जगन सिदार जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव ऋतु कंगराम जी, मंच पर विराजमान कीर्तन रावी जी, कीर्तन जगत जी एवं तमाम हमारे दर्शन जगत जी, साथ ही साथ समस्त हरियाणा अरविंद पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारीगण, हरियाणा अरविंद पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही साथ युवा प्रकोष्ठ के साथ साथ युवा विद्युत यूनियन, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अरविंद जाति प्रकोष्ठ, समस्त प्रकोष्ठों के हमारे हरियाणा अरविंद पार्टी के अधिकारीगण। माइक वाला कहाँ? सभी को सादर सेवा जवान जय सेवा जय प्राप्त। साथियों, जिस तरीके से शक्ति घटना 1311/1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से पूरे प्रदेश पर शक्ति जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ पूरे भारत पर जमीनों के लोग, यहाँ के उद्योगपति, व्यापारी, शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर के, साथ ही साथ जो जमीन यदि किसी जंगल में पहाड़ पे है, मुख्य मार्ग के किनारे नहीं है, उस नंबर को भी मुख्य मार्ग किनारे लाने ला करके बिठा करके जमीन को रजिस्ट्री किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो जमीन 74, 80, 81 में पट्टे लिए गए थे, उन पट्टों को खोज करके यहाँ के व्यापारी सड़क के किनारे, मुख्य मार्ग किनारे, हाईवे किनारे ला करके पटवारी को उस नक्शा को दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हो रहा है, मोदी की गारंटी से हो रहा है और दूसरी सुशासन से हो रहा है कि नहीं? तो मोदी की गारंटी है कि तुम जमीन लूटो, भ्रष्टाचारी करो, यहां की आम जनता को परेशान करो, वो मोदी की गारंटी है। दूसरी को सुशासन है। आज ये आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? आज आंदोलन की जरूरत क्योंकि शासन प्रशासन उद्योगपति व्यापारी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं कि जो जमीन सरकारी है, जो जमीन आदिवासियों की है, जिस जमीन पर आदिवासी कॉलोनी बनी है, उन तमाम जमीनों को खोज छोड़ करके उद्योगपति व्यापारी अपने नाम पर कर रहे हैं, अपने बच्चों के नाम पर रजिस्ट्री कर रहे हैं। हरियाणा अरविंद पार्टी इस तरीके से कदम बर्दाश्त नहीं करेगी, इस तरीके से कृत्य को, और ये आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी साथियों क्योंकि शासन प्रशासन लोग बदल हो गई है, हम देख पा रही है, न सुन पा रही है। जिस तरीके से हमारे जगन्नाथ राम जी ने कहा, न देख रही है ना सुन रही है। इसलिए हरियाणा अरविंद पार्टी के जगह सिपाहियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को आंदोलन की जरूरत पड़ी साथियों। आज कलेक्टर साहब हमारे
डॉक्टर जी ने सब बता दिया तो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब पढ़े लिखे हो कि नहीं, आप खुद जाने कि हम न्याय की मांग के लिए बैठे हुए हैं और ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। यदि हमारे विधिवत मांगों को न्याय संसद मांगों को यदि नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में प्रदेश से इस शक्ति जिला में शासन प्रशासन के खिलाफ 1 लाख की बिल इकट्ठा होगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम नहीं चाहते हम संवैधानिक तरीके से विधिवत तरीके से आंदोलन चाहते हैं। अरे हम तो आंदोलन नहीं चाहते कि हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या, पर मजबूर करते हैं आप लोग। हम मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ के जिस तरीके से हमारे एसडीएम महोदय, अनुभागीय अधिकारी, जिले के कलेक्टर महोदय जिस तरीके से उनका जो आदेश देखेंगे तो कभी अगले महीना पिछले महीना कुछ और आदेश आता है और अगले महीना कुछ और आदेश आता है। यहाँ पर इस तरह से होता है। वहां तो हमारे एसडीएम साहब ने क्या बोला है, एक गोल जाति पार्ट पर बना है, उस बढ़िया जाति का व्यक्ति है और उनको गोल जाति बता करके प्रमाण पत्र दिया गया है। अभी नया प्रमाण पत्र राम जी के पास आए। हमें अपनी मांगों को आप तक पहुंचाने के लिए विधिवत तरीके से आना चाहते हैं। ये बैरिकेड्स, ये पुलिस प्रशासन और जनता के आप नौकर हैं। इस देश के मालिक जनता है और जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। जनता की नहीं सुनना चाहते आप, तो पुलिस प्रशासन को लगाना चाहते हैं आप, हमें जानबूझ के प्रदर्शन पैदा करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। आप तो बगल में हमारे जमीन पर आपको करके है, कलेक्टर के सामने धरना दे रहे हैं। हम लोग अपनी आवाज सबको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथियों, प्रदेश की सरकार उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ यहाँ पर कारपेट बनाने के साथ है और चुन चुन करके यहाँ के कोयला, यहाँ के लोहा, यहाँ के पटा, जहाँ पर यहाँ के एसटी ओबीसी के लोग जहाँ जिस जमीन पर बैठे हैं उसके नीचे लोहा है, पटरा है, कोयला है, तमाम खनिज संपदा है। उस खनिज संपदा को उद्योगपति के सपने का काम कर रहे हैं और यहाँ के जमीन के मालिक आज बेबस और मजबूर है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश पर ईमानदारी से काम करिए माननीय कलेक्टर महोदय, प्रदेश पर दोनों दलों को देख लिए, क्योंकि दोनों दल भाजपा कांग्रेस एक कसाई पूरी जनता जान रही है। आने वाले 2023 में भगवान और पार्टी की सरकार बन रही है और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे सब जेल में रहेंगे। जितने भी, चाहे हमारा भाई क्यों ना, सारे अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर जो भी अधिकारी इसमें समित होंगे, इस तरीके से प्रदेश की जो सरकारी जमीनों को, प्रदेश से आवंटित पट्टे को कहीं और बैठाए काम करके, नक्शे पर कहीं और बैठा करके कहीं और देने का काम जो चल रहा है खेल, क्योंकि इस तरीके से खेल तनाखा से कहीं हो रहा है, प्रकोरबजना में हो रहा है। अभी हमारे पूरे एस मंत्री को नोटिस जारी हो गया हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट नोटिस जारी हो चुका उनको। हमारे एडवोकेट साहब उनके मिला में पुलिस नियम जी ने बता रहे थे। निश्चित तरह से साथियों, आप सब नहीं लड़ेंगे तो इस तरीके से खेला चलता रहेगा। हम जमीन के मालिक हैं, जमीन के इस जमीन को हम धरती माता के लिए पूजा करते हैं, प्रकृति के लिए पूजा करते हैं। यहाँ के नदियों को, यहाँ के पानी को, यहाँ की मिट्टी को पूजा करने वाले मूल समाज की हैसियत से इसकी लोग है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे
कि हमारे माटी के साथ, हमारे माताओं के साथ दूसरे की छेड़छाड़ी हो। हमें इस देश के मालिक को, इस देश के मूल निवासी को हंसते पर लाना चाहिए। कब तक वो कैसी करे रहेगी? ये आंदोलन दादा हीरा सिंह मकान के आंदोलन से आगे के रूप में तैयार हो चुका है। अब पूरे छत्तीसगढ़ पर आने वाले जो समय होगा उसमें विरोधिकार आंदोलन चलाएंगे। हर जिले में अब जहां भी रहेंगे उस जिले में विरोधिकार आंदोलन होगा। आज राज्य वर्तमान में शक्ति जिले पर आप करते हैं। यदि आप प्रशासन के शासन के लोग कहीं भी वोट देंगे, उस जिले पर भी आप विरोधिकार आंदोलन चलेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में खेला चल रहा है। साथियों, आज गर्व की बात है कि हमारा काम करने वाला, हम सबको सुरक्षा देने वाले इंतजार कर रहे हैं कि जवाना रविंद्र पार्टी यहां पर आए तो लाठीडंड न चलाएं, है कि नहीं? इंतजार कर रहे हैं कब आए रैली के बाद आगे लाठीडंड न चलाएं। और हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इतनी संख्या हमारी 200 की संख्या हमारी नहीं है खुद की, 200-250 पुलिस करा गई। साथियों, हम तो इस देश के मालिकों को घुराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको रखे हैं, कल जनता गुरुवाना वृंद पार्टी में बैठा रही है और आप गुरुवाना वृंद पार्टी के कार्यों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो भूमि का चोरी, यहाँ के खनिज संपदा की चोरी बड़े पैमाने पर मिली भगत करके जो किया जा रहा है, गुरुवाना वृंद पार्टी जो है आगामी जो आने वाले जो हमारा जो कार्यक्रम बन रहा है राष्ट्रीय कमेटी के बाद पूरे प्रदेश पर जितने भी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, तमाम जिलों पर चाहे कंपनी के खिलाफ हो, चाहे उद्योगपति के खिलाफ हो, चाहे शासन प्रधान के खिलाफ हो, सबके खिलाफ आंदोलन लड़ेगी। और बताएगी कि आप जिस तरीके से जनता के साथ अभी वादा किया था, एक एक दाना खरीदने का खरीद नहीं पाए आप। एक एक दाना खरीदने का वादा किया था यहाँ की सरकार ने, मातारी वंदन से मातारी को नहीं मिल रहा है। आवाज सबको नहीं मिला है। नल जल का जो पानी है वो नल खड़ा है, पानी नहीं गिरा है नल जल से, पूरा सूखा है। जिस तरह सरकार सूखा है उसी तरीके से ये जो पिछले छत्तीसगढ़ के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ बनी सब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और देश में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है। पहले कांग्रेस ने लूटा, अब भारी भाजपा क्या गई है, भाजपा की बारी आ गई है। तो दोनों ऐसी पाला बदलते रहते हैं। अरे तो 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट लेंगे करके। भाजपा वाले दोनों कैसी है, दोनों मिली भगत करके सरकार चला रहे हैं। हमारे आदिवासी ने तकवासी रखवाजी जेल सिरिया होंगे, उनको कहा बेचोगे कि तुम कामगिरी में रहोगे। वही हमारे प्रदेश की मुखिया, पूरे मुखिया रहे हमारे भूपेश बघेल जी के लड़के की जमानत और 1 महीने नहीं लगा। और वही कांड है शराबखोरी कर शराब का, जिस पर एक हमारे आदिवासी है तो वहां कहां चला गया मलकानगिरी। और सामान्य वर्ग जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा ठीक है, घर चल देवे। अब बहुत जल्द जमानत मिल गई उनको। कार्यक्रम चला, यहाँ के मूल साथ हो रही है। निश्चित तौर पर साथियों, ठीक है। दादा हुआसी बरकान के जो जिंदा दंगा दिया है, आंदोलन दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। जिस तरीके से हमारे भाइयों ने अपने दुख के साथ व्यक्त किया, साथी हम कहते हैं यहाँ की सरकार किससे डर रही है, गोंडवाना गठबंधन पार्टी की लोगों से। उनको बड़ी पीड़ा हो रही है वो पीले गमछों से। कुछ लोग देखना भी रैली में चलेंगे तो भी नजर रखना, कुछ फूल छाप और हाथ छाप कांग्रेस पीले गमछे तोड़ के आ जाएंगे।
और हमारे आंदोलन को विजयदन, हमारे संवैधानिक आंदोलन को वो लोग एक हिंसक रूप देने का काम करते हैं। वहां भी मैं था आपको धारावाड़ा में जो पकड़ाया कौन था जी? आरएसएस का आदमी था, नहीं भारतीय जनता पार्टी का था। अरे आपको धारावाड़ा में पकड़ा आंदोलन में जी, जिसने पुलिस को मारा वो कौन था? आरएसएस का आदमी था। आरएसएस का बड़ौदा बाजार का आदमी था। आरएसएस का दर्शन की अपनी पता क्या आज कंपनी कहीं नहीं कर सोचे बोला जजपुरी कांड में भी आरएसएस का आदमी है। तो इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन को इस तरीके से उधर करने का काम कंपनी वाले यहाँ की शासन प्रशासन के लोग करते हैं। तो हमको बड़े सावधानी के साथ यहाँ से चढ़ करके गेट तक पहुंचना है और गेट से लगाए हैं पहले हिंसक रूप हुए तो लाठी डंडा चलाते। हमको हिंसक रूप अभी नहीं लेना है। हम पहले प्रदेश से सरकार बनाएंगे साथियों, हमको सरकार यहाँ पर राजपाट करना है। हम लोग जेल चलेंगे, कौन करेगा? अरे 2-3 साल है, 3 साल के बाद सरकार हमारे हाथ में आएगी। यहाँ की तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारे तमाम भ्रष्टाचारियों की, चाहे जमीन भ्रष्टाचारी किया हो, कोयला का भ्रष्टाचारी किया हो, खदान भ्रष्टाचारी किया हो, तमाम के तमाम सब लोग सब जांच में पाई जाएगी और सबके बाद जेल में दिखेंगे साथी। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद तिलेश्वर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तिलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तिलेश्वर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, हमें जिस जिले का मामला होगा तो विधानसभा प्रश्न का इस तरीके से कुछ कंपनी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जिसका भी हो और विधानसभा प्रश्न लग रहे हैं। आप सब विधानसभा के जो प्रश्न होंगे प्रश्न हमें बता देंगे। आपकी जो प्रश्न है, आपकी जो विधानसभा के लायक होगा विधानसभा में उठाई जाएगी। हम इस जिले शक्ति जिले की जो प्रश्न है, इस शक्ति जिले की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। साथियों, गुरुवाना विरोध पार्टी हमेशा से शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ बिना भेदभावपूर्वक आंदोलन आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है, आगे भी लड़ते रहेगी। बस आपको आशीर्वाद, आपको सहयोग की जरूरत है कि आप सब गुरुवाना विरोध पार्टी बढ़ाने के लिए दादा हीरा सिंह मकान जी के जो फार्मूला है 1 to 10, उनके फार्मूले के साथ काम करें। निश्चित तौर पर साथियों, हम काम करेंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी और हमको प्यार देगी, हमको सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। हर एक पैमाने पर छत्तीसगढ़ की निगाहें हमारी ओर है, इधर आना वाले को किसी जगह ग्रुप हम लोग हैं प्रदेश पर। पहला भाजपा आ गया, दूसरे नंबर में कौन आ गया? कांग्रेस। तीसरे नंबर में हम। परंतु साथियों, आने वाले समय में हम लोग पहले नंबर पे आएंगे। जिंदाबाद मेहनत करो जमीन पर, जो मेहनत करता है फसल उसी के हाथों में आती है और आने वाले समय आपका सुनहरा भविष्य है, जो भविष्य है पूरे प्रदेश की जनता इन लुटेरों को देख चुका है और आपकी ओर नजर उठाए देख रही है। साथियों, रायगढ़ पर रायगढ़ है तो शक्ति हो, जांजगीर चांपा हो, जसपुर हो, इन तमाम जिलों पर हमने दौरा किया है। सब जिलों पर गुरुवाना में पार्टी कार्यकर्ता हर गांव में है। दादा ने इतना मेहनत किया है, गांव गली गली जाकर के, बस हमें जनसंपर्क को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे खांडे जी बता रहे थे, हमारे गुरुदेव प्रकाश साहब जी, भैया बोले मुंगेली जी हर गांव में कार्य करता है। अरे हम दौरे तो नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं,
तो हमारे साथ कौन चलेगा? है ना? हमको बताना पड़ेगा कि हमारी जो लड़ाई है यहाँ के जनता के लिए है, मूल निवासियों की लड़ाई है और मूल निवासियों के अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, शासन प्रशासन तो सरकार के साथ मिलकर के आपको पूरे कंगाल जाने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर आज हम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आप जो बैरिकेड बनाए वहां तक हम लोग आ रहे हैं। हमारा ज्ञापन तैयार है, लगभग 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। हेलो हेलो बंद करा, बंद कर। याला बंद करा ना। बड़े बेचौरी है, 7 करोड़ ग्राम मुसवा खा गई। तो मुसवा कौन है जी? अधिकारी कर्मचारी 32 दांत है तुम्हें, 32 दांत वाले 32 दांत वाला मुसवा है, है ना? 2 गोड़ वाला। इतना अगर नशेदारी है गिराया तो रात खत्म, कहा जी रात पढ़ा देंगे। कोयला घोटाला, चावल घोटाला, डिफेंस घोटाला, यूरिया घोटाला है, नाम हमारा नहीं आ गया है। अरे वो क्या कहते हैं मर सामूहिक विवाह और में बहुत घोटाला करते हैं। जितने योजना है, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना खत्म हो गया है। गैस सिलेंडर मिले इसे हेलो उज्ज्वला योजना धुआं रहित कहाँ का बड़े बड़े घोषणा करते, मन की बात करते। अरे मन की बात कहना है तो भाई तेरे घर वाले भगवान दे जनता से भाई तो राजपाट जनता से रोजगार की बात करना भाई, जनता से रोजगार की बात कर, जनता से मन की बात मत करते। जनता ने तो कहा दे अभी जिस तरीके से मेरे किरान जी कहें कि जो केंद्र सरकार के जो बजट है इसे हमारे जोड़ की तरफ कोई जोड़ी नहीं है ना, बिना जोड़ के है। ये सरकार न किसान पर कुछ सोची नहीं है, तो जनता पर सोची। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का खड़े उद्योगपति अंबानी और अदानी के साथ में हमला समझना है चीजला। ये सरकार लंबड़ा सरकार है, ठगवा सरकार है। ये बड़े बड़े मोदी जी के नाम पर गारंटी के नाम पर हमने लूटा थे, लूटे गारंटी ही मिलना और विश्व सुशासन कोई सुशासन नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूटपाट तमाम चीज होते। हर छोटे से बड़े अधिकारी, पटवारी से लेकर के वहां बड़े से बड़े अधिकारी ने हमें लूटे काम करे थे। जनता के पैसे, जनता के हक के अधिकार है और जनता हमारे अधिकार में कम से मांगा थे। उसके बाद भी सरकार कन्या हुआ है, बिल्कुल नहीं सुना थे। आज हमला गिर के इस सरकार ने बदलना है साथी। ये सरकार जब तक रही छत्तीसगढ़ में तब तक छत्तीसगढ़ के जनता में लुटात रही, तब तक लुटाते रही। हाथ मल्ला घर घर जाके बताना है ये नतीजा सरकार, ये लुटेरी सरकार, आपके हाथ अधिकार लुटेरी सरकार, आपकी जमीन की लुटेरी सरकार, इस सरकार ने बदलना है। और इतना ताकत कहाँ ले आ गई अल्लाह, इतना बड़ी कहाँ ले आ गए? ये सरकार करे नहीं ताकत बात है। इस सरकार के ताकत से मन ये जितना व्यापारी है, जितना उद्योगपति है, इन्हें छत्तीसगढ़ नचाने बहुत है। अरे हो गए बहुत दिन देख लेना, जाग गए गड़वाना, आ गए गड़वाना और छत्तीसगढ़ बदल के रही है। साथी छत्तीसगढ़ में जनता मन के सरकार में बना के रहो है कि नहीं? जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, बदलनी है।
सब मिलना मिलके आज से प्रतिज्ञा करो कि पूरे प्रदेश में रायगढ़ में आंदोलन चलाना है। रायगढ़ के साथी में आए हैं बड़े बड़े आज जिंदल है ना, बोले जिंदल अपने और भी आगे टाटा देंगे, अदानी अंबानी, ये सब मिलकर रायगढ़ में प्रस्थान करे थे। रायगढ़ चारागाह बना है, फिर चारागाह काम कर और जनता मन पूरे रायगढ़ के पूरे कहाँ भाग गए, कमा खाया देखिए जब रायगढ़ पूरे में ताला खार में आ गई थी, कोरबा जिले में जल्दी और जो राम भाई साथी लास्ट टाइम आगे है ना, छोड़ के ताना खार छत्तीसगढ़ में बसे हैं, मननगढ़ में बसे हैं, सब में बसे थे। जिंदल मोने टीका रहे तो साथियों चला ना ठीक है। आज हम सब इस सरकार ने चेतावनी दे रहा है, इस जाग जाओ भाई और जनता के हक अधिकार ला लुटे काम मत कर। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी हम शांतिपूर्वक दरवाजे तक आए थे, फिर थोड़ा बहुत आप जनता के सेवक हैं, तो थोड़ी बहुत आप में हमारे प्रति कृतज्ञता होगी। हम चाहते हैं कि आप स्वयं आकर के ज्ञापन ले और तत्काल आना ही करा शक्ति जिले में लास्ट आ गया भूमाफिया सरगना सक्रिय है, जल्दी आ में काम करें। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप यदि चाह रहे तो कोई भी भूमाफिया यहाँ पे जमीन नहीं लूट सकता। और आप नहीं चाहते, आप खुद चाह रहे चोरी करवाने के लिए, लुटाने के लिए। यदि आप चाहते हैं तो आज हमारी ज्ञापन कापी लीजिए ज्ञापन के रूप में और तत्काल कार्यवाही करें, जो हमारे जनाब तिरम जी ने कहा विधिवत तरीके से कार्यवाही करें। और इसलिए जाकर मैं कहूंगा समस्त हमारे आज इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हमारे महासचिव कुछ होती है, आप खुद देश चलकर क्या है, इसी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप निरंतर काम करते रहिए। निश्चित तरीके पर दादा हीरा सिंह काम का जो सपना कि आपके हाथों के सपना, आपके हाथों में सत्ता सपने की निश्चित रूप से पूरा होगा। इन आशा विश्वास के साथ आवेदन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय सेवा, जय खड़ा, जय जिंदाबाद।